2-4 दिन के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, 2-4 नाम पे 2-4 मेरी बात मानिए, आप वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, 2-4 दिन के अंदर मैं कह रहा हूँ। हाँ बोला है। मीडिया बोलेंगे ये योगी प्रशासन बस आए। हाँ, हम कुछ ना जाए साहब, मैं अन्याय चाहे, हम 3 लड़के लिए कहाँ जाब, हमारा आदमी गुजर गया, हम कहाँ जाब साहब लड़के हम। तो अभी दरोगा जी आए थे हाँ साहब, वो दिन 10 बजे रात दरोगा साहब आए, दरवाजा बंद करके हमेशा समान था, हम रामधनी के नाम हम छुड़वाई दे, कहा अगर न करो तो लड़कियों को मारना, तू मर जैसे उन्हें मारे जैसे तू मत, तब हम छुड़वा दे साहब, हमें अन्याय चाहे, हमारा दिमाग काम। आपको कौन कह रहा था छोड़वा दीजिए? प्रधान पुलिस दरोगा दरवाजा बंद करके बतियात रहना हमसे। क्या कर दरोगा जी आए थे, सब लोग कुछ बात चित हुआ कुछ? लेकिन दरोगा बार बार पूछा था, घूमर फिर ऐसे नहीं ऐसे बोलो, जब पैसा पाइए रहा तब घर में बंद करके ऐसे बोला था। तो दरोगा कोई नहीं, वो पहले से मैंने अगल बगल गई, लोग बता रहे थे कि पहले से धमकी दे रहा था कि मैं मारूंगा उसको, तो हम सही ढंग से मारेंगे उसको जान के से मारेंगे। अगल लोग बोल रहे थे, मैं तो नहीं सुनी थी, यहाँ पर और लोग थे। मतलब अगल बगल के लोगों ने बताया कि आपने कि वो पहले से जो मारा था तो बोला था कि उसको मारेंगे तो बना के ही कि मारेंगे, पहले धमकी दे रहा था, लेकिन तो लोगों को मालूम नहीं था और मार दिया, और बगल के लोग बता रही हैं। ये नन बच्चा ले कहाँ जाइए, सुने हमने कि पुलिस छापा मारे हैं, आड़े के वाड़ी बंद करके बात करत हैं प्रधान मिल के कि छोड़वाई दे, यह कुल बात सुन के हमने भाग के आई, कुल हमने सोचना नारियल की खत्म हो गया है। अभी नन बच्चा कहाँ जाई हैं, एने से कोई रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई के, वो लड़का बच्चा जौन हो वो पढ़त लिखत हैं, बेचू से दवाई हो तो दिमाग के देवे वाला है, रोजी रोटी के दे। जनपद जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के गंगापुर कुंवरपुर गाँव में होली के दिन लगभग 3:30 बजे लाठी डंडों से बच्चों को विवाद को लेकर नागेंद्र को बुरी तरह पीटा गया और नागेंद्र की मौत हो चुकी है। पुलिस ने तमाम वादे किए थे, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार उन वादों से संतुष्ट नहीं, ना कोई कठोर कार्रवाई हुई। रात के 1 बज रहे हैं और वहीं पीड़ित परिजन का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरीके से पीड़ित को आश्वासन दिया, लेकिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, आरोपियों के ऊपर। मेरे बीच में वही परिजन के लोग मौजूद हैं और सुनने में आया कि एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या कार्रवाई पुलिस पवारा के की है तो उस समय ही बताएगा और यहाँ के लोग बताएंगे। क्या नाम भी है आपका? चंद्रपाल। क्या मामला था, कैसे ये घटना हुई? मामला ये था कि बच्चों में आपस में कहीं सुनी हुई, तो ये भाई मना कर रहे थे, तो वो लोग ज़बरदस्ती आके डंडे लाठी चार्ज से इसको पीटे, रोड वगैरह से मारे और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद सर भी फट गया, तब हम लोग आके फिर हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कराया। कहाँ इलाज करा रहे थे आप लोग? शेखर कांति में। फिर तो शेखर कांति में ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन से पहले ही मान लो वो कह दिया था कि भाई अगर 15 दिन तक चल जाएंगे तो ठीक है। अब 15 दिन के पहले उनकी डेथ हो गई। तो जो लोग मारे पीटे थे क्यों विवाद हो गया, क्या कारण था? कारण ये था आपस में बच्चों में हुआ था, ये भाई ने मना किया, आपस में वो लड़ भिड़ गए और उसी में बातों को लेकर इनको मारने पीटने लगे। अच्छा सिस्टम ये था कि अकेले पाए इसको, तो अकेले पाए अपना ये 4-5-6 जने थे, भाई मार पीट दिए। तो जब घटना हुई तो आप घर पे थे, बाहर थे? आप बाहर थे हम तो। ये भाई आपके हैं थे? हाँ। जब विवाद हुआ, काफ़ी चोटें आई, तो थाने में गए थे आप? मैं तो फिर भाई को लेके चला गया था उस टाइम में। कहाँ उपचार के लिए कहाँ लेके गए? पहले मछली साल ले गए थे, फिर उसके बाद फिर वहाँ वालों ने रेफर कर दिए, तो फिर वहाँ ले गए थे क्रांति में, शेखर क्रांति में। शेखर क्रांति में कितने दिन तक इलाज चला आपका? शेखर क्रांति में 10 दिन इलाज चला। वो फिर इसके बाद मना कर दिए, कह रहे भैया ले जाओ यहाँ से।
फिर हमारे पास भी कुछ बजट वगैरह नहीं था, तो वहाँ से निकाल के फिर सदर लेके आए। तो मौत कहाँ हुई थी, सदर में कि वहाँ शिखर क्रांति? सदर में हुई थी मौत। तो शिखर क्रांति में लगभग कितने पैसे खर्चा कर चुके रहे? शेखर क्रांति में कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा कर चुके। तो अभी पुलिस फोर्स आई थी, आप लोग बॉडी नहीं लेके जाने दिए, पोस्टमार्टम भी करा चुके हैं, तो क्यों नहीं लेके जाने दिए? आप लोग दाह संस्कार क्यों नहीं किए? हम संतुष्ट नहीं हैं उनके वादों से। इतने दिन तक कोई पुलिस दिखाई नहीं दी, अब बताओ जब हम मट्टी लेकर आए जब दिखाई दी। तो ऐसे में तो हमें कुछ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। तो अभी आप लोग कैसी कार्रवाई चाहते हैं कि ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाए? हम ऐसी कार्रवाई चाहते हैं, कम से कम ये अगर ये जो बना रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि जैसे 2 लोग का नाम भी काट रखा है इन्होंने। किसका नाम काट दिया? इनका ये क्या नाम है, रामधनी का भी नाम काट रखा और निखिल का भी। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो ये जितना ये 2 नाम कटे हुए हैं, ऑनलाइन काम होना चाहिए और हमें ये प्रूव करें कि हाँ देखो हम ये ऑनलाइन दोनों का नाम डाल रखा है इसमें। तो पुलिस विभाग के अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनसे आप लोगों की वार्ता हो रही थी, तो क्या वार्ता बरोबर नहीं हो पाई क्या? वार्ता हो रही थी मगर हम संतुष्ट नहीं हैं। जब इतने दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या करेगी? तो मृतक बताओ 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर अंदर अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। एक लेडीज को सिर्फ गिरफ्तार करा है, बताओ। तो जो मारे पीटे थे वो लोग कहाँ के हैं अभी? वो लोग किस जगह हैं? हमें नहीं पता सर बिल्कुल भी। हमारे भाई का डेथ हो गया, हम तो लेके आ गए यहाँ, वो तो भागे हुए हैं सारे। कभी पुरानी कोई रंजिश ऐसी हो जो बात हो? ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई रंजिश नहीं। तो अभी आप लोग चाहते हैं कि जो नाम 2 कटे हैं वो जुड़ जाए, उसके बाद जाए। तो जब बहस हो रही थी पुलिस कर्मियों से आप लोगों की, आप लोग बात कर रहे थे, काफ़ी गांव के लोग एकत्रित थे, तो उसमें मछली शहर थाना प्रभारी थे विनीत कुमार राय, उन्होंने क्या कहा आपको? वही तो कह रहे थे मेरे बातों का विश्वास करिए, मैं कह रहा हूँ। उनसे संतुष्ट नहीं हुए? नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं हुए। आप भी घर के हैं भी है? क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आपको क्या लगता है इस घटना में पुलिस हिला हवाली कर रही है? इसमें दरोगा पवारक भी मिले हुए हैं, प्रधान भी मिले हुए हैं। हाँ, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। प्रधान भी मिले हुए? हाँ। इस गांव के? हाँ। क्यों, प्रधान से कोई दुश्मनी है क्या आप लोग? कुछ नहीं है। और लेडीज यहाँ रहती थी, मतलब अकेली रहती थी, हम लोग वहीं रहते थे। लेडीज से अंदर बात करते थे घर में जाके, 2-3 लोग। अब बताओ लेडीज से क्यों बात करते थे घर में जाके? कौन बात कर रहा था? प्रधान जाते थे और दरोगा जी आते थे और 2-3 लोग। तो जो नागेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़की हैं, 1 लड़के हैं। 3 बच्चे हैं। क्या काम करते थे नागेंद्र? यहीं रहते थे घर पे उनके। यहीं रहते थे? हाँ, माता जी का जैसे कि ऑपरेशन हुआ था वेन का, इसी खेती बाड़ी का काम करते थे। अरे बच्चों को लेकर विवाद हो जाना और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, कुछ और कोई बात रही थी इसी बात को? कुछ नहीं बात थी। तो आप लोग चाहते हैं कि 2 नाम जो कटे हैं वो जुड़ जाए? हाँ, जुड़ जाए। बस यही मांगे हैं आप लोग? हाँ, और इंसाफ मिलना चाहिए हमको। हाँ, न्याय भी चाहिए, इंसाफ भी चाहिए हम लोग को। अभी मेरे बीच में मृतक के जो पत्नी है उनसे बातचीत करूंगा। और कहाँ है उनकी पत्नी? क्या नाम है आपका? मनीषा सर। मनीषा जी, आप जब विवाद हुआ था तो घर पे थी आप? हाँ सर। क्यों विवाद हुआ था, सही बताइए आप। लड़के को बाद हम भरा साहब, बस वही से मार पीट हो गया साहब। हाँ, हमें अन्याय चाहे बस साहब, अन्याय चाहे। 3 बच्चा लेके हम कहाँ जाब साहब? हाँ। क्या काम करते थे? घरे रहते साहब। जहाँ आप लोग बैठी हैं यही उनका घर है? हाँ, उनका घर है। और आप लोग कहाँ? हमारे घर बगले बस साहब। हाँ, हम कुछ ना जाए साहब, हमें अन्याय चाहिए। हम 3 लड़के लेके कहाँ जाब? हमारा आदमी गुजर गया, हम कहाँ जाब साहब लड़के हम? तो अभी दरोगा जी आए थे तब? हाँ साहब, वो दिन 10 बजे रात दरोगा साहब आए, दरवाजा बंद करके हमें सामान था, हम रामधनी के नाम हम छुड़वाई दे। कहा अगर ना करो तो लड़कियों को मारना, तू मर जैसे उन्हें मारे जैसे तू मत, तब हम छुड़वा दे साहब। हमें अन्याय चाहे, हमारा दिमाग काम। आपको कौन कह रहा था छुड़वा दीजिए? प्रधान पुलिस दरोगा दरवाजा बंद करके बतियात रहना हमसे।
क्या कह रहे थे आप? कहा था ना उथा कह दो उनको अब रामधनी के उथा छुड़वा दो। हाँ तो हमें ससुआ रहने से तुम छुड़वा दे रहे साहब, हमारा दिमाग काम नहीं करे रहा साहब। से आपकी क्या दुश्मनी है जो उनका पक्ष? नहीं साहब अब हम ना जाने साहब। हाँ तो इतने दिन जब आपके पति की इलाज चल रही थी तो पैसा ऐसे कैसे मैंने 10 दिन वही रहा साहब, कुछ नहीं बात बड़ा अब का करी साहब, हमें अन्य चाहे बस साहब। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। क्यों मारपीट हुई थी आपके? आप थी जब मारपीट हुआ था? हाँ पहले कौन आया मारा पीटा आपके पिताजी को? बस पापा है, बस बगले को गरिया थे तब उसी लिए मार गया था। तो तुरंत मारना पीटना चालू कर दिया। हाँ अच्छा कौन कौन मारे थे आपको? भैया सचिन मारा था, गुड़िया मारा था, रामधनी मारा था और आशा मारी ना और इंदू मारी साहेब। जब गुड़िया पीड़स मारी था, जब सचिन लाठी से मारे, जब लाठी टूट गई तो सरिया से मारा, और गुड़िया पीड़स मारी न हमारे आदमी और इंदू लाते मुक्का मारे हमारे साहब। जब जीप निकल गई तब सब अंदर भागे साहब, हम चिल्लाते रहे। हम इसके पहले भी कभी कहा सुनी ऐसी कुछ कोई बात नॉर्मल है? नहीं साहब कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बच्चों का विवाद हुआ, शुरू से दुश्मनी रहा का साहब, हम कुछ नाच मत भाई अच्छा कहीं मार दें, जीम निकल गई हमारे आदमी, तब सब छोड़ छोड़ भागे ना हमारे आदमी के। तो अभी दरोगा जी आए थे, सब लोग कुछ बातचीत हुआ कुछ? लेकिन दरोगा बार बार पूछा था ना, घूमर फिरा ऐसे नहीं ऐसे बोलो, जब पैसा पाई रहा तब घर में बंद करके ऐसे बोला था। तो दरोगा जी कह रहे थे कि ऐसे बोलो, आप भड़का रहे थे आप? प्रधान हो रहे ना, हाँ ये हो रहे ना। तो अभी तो सब पुलिसकर्मी चले गए, यहाँ कोई नहीं, सब रोड पे बैठे हुए हैं। हम कुछ नहीं जानी साहब, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमें अन्य चाहे बस साहब, जैसे हमारे आदमी हमारे खत्म हो गए, 3 बच्चे लेके हम कहाँ जाए साहब, बस हम यही चाहते बस। हाँ साहब हम कहाँ लेके रहा, हम 3 बच्चा लेके साहब बस। छोटी सी बातों में इतनी बड़ी घटना हाँ है। साहब बस ये छोटी सी बात ही में तना था भाई। अरे होली के दिन की ये घटना है, तो कलर लोग खेल रहे होंगे, तो इसी दौरान साहब कुछ नहीं, लड़के लड़कियाँ भरा भाई हम ही डांटे, वही बिन के भरे सोचिन हमें गाली देते हैं, बस ये इतनी बात भरा सर, अब कुछ नहीं। तो घर से निकले तुरंत हाँ इनके साहब सचिन है तुरंत आन पीछे से लाठी से मारे, जब लाठी टूट गई तो सरिया से मारे, तब गुड़िया पीढ़ा से मारी ना, तब आशा था मारी ना, लाते मुका वो मारी, नींदू मारी, सब मिल के मारे ना, हमारा दिमाग काम ना गया, हम खड़ी होकर लखत रहे साहब। अब तो आपके पति नहीं, अब घर कैसे चलेगा आपका? क्या करी साहब, हमें अन्य चाहे बस, हम ये लड़के हम 3 बच्चे, हम कुछ दूठ दवाई हुआ तो भी चुम दवाई हुआ तो बस साहब उनके दिमाग के। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री है। सावित्री, क्या लगती हैं बच्चों की आप? तो मैं ऐसे आई हूँ रिश्तेदार। अच्छा रिश्तेदार हैं आप? जी। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि बच्चों को लेकर अगर कोई इंसान ऐसा क्रूर हो जा रहा है, किसी को मौत के घाट उतार दे रहा है, कभी तो आपको कुछ बताई होंगी कभी ऐसा कुछ? नहीं मुझे नहीं बताइए। तो कब से आप यहाँ आई हैं? मैं तो आई यहाँ पर 6 बजे। 6 बजे। तो ढेर सारे पुलिसकर्मी रहे होंगे, बात रख रहे हैं। हाँ मैं बताइए कि तो बच्चों को न्याय चाहिए। क्या खाएंगे क्या पिए, उसके भाई पिता नहीं है तो उसको तो न्याय चाहिए ना जी। तो अभी इनकी जो नागेंद्र खत्म हुए हैं, उनके भाई लोग बता रहे थे कि 2 लोगों का नाम पुलिस ने काट दिया है, वो भी जोड़ेंगे तब हम संतुष्ट होंगे और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल वो तो नहीं है भाई, कैसे संतुष्ट, उसको संतुष्ट तो चाहिए भाई, बच्चों को चाहिए ना, उसको भी चाहिए, न्याय भी चाहिए उन लोगों को, छोटी छोटी बच्ची। हाँ बच्चों को भाई पूरा उसका खर्चा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, उसको न्याय चाहिए। वो बोले कि बच्ची कहाँ जाएगी, देखो एकदम पागल की तरह वो है, उसको बच्चा कौन खिलाएगा पिलाएगा? क्या बातें बोल रही हैं उनको खुद नहीं समझ में आ नहीं रहा। मालूम है, उसको न्याय चाहिए बच्चों के भाई, कहाँ जाएंगे बच्चे? आप लोग आए हैं, मीडिया आए हैं तो एक रक्षा के लिए आए हैं, आप न्याय कीजिए, इन लोगों को दिलाइए जो चाहिए। लेकिन जहाँ आप लोग बैठे हैं यही आरोपी का घर है, यही इनका घर है, और बता रहे हैं कि बच्चों को लेकर कहा सुनी हुआ इसी दौरान लाठी डंडे से? कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो पहले से मैंने अगल बगल गई,
लोग बता रहे थे कि पहले से धमकी दे रहा था कि मैं मारूंगा उसको तो हम सही ढंग से मारेंगे उसको जान के से मारेंगे। अगल लोग बोल रहे थे, मैं तो नहीं सुनी थी, यहाँ पर और लोग थे। मतलब अगल बगल के लोगों ने बताया कि आपने कि वो पहले से जो मारा था तो बोला था कि उसको मारेंगे तो बना के ही कि मारेंगे। पहले धमकी दे रहा था, लेकिन तो लोगों को मालूम नहीं था और मार दिया। और बगल के लोग बता रही हैं। तो आप लोगों को भी बड़ी पीड़ा हो रही है कि हमारे पीड़ा होगा, क्यों बच्चे हैं, पीड़े हैं तो भाई सबको, जिसके पास बच्चे होंगे सबको तरस होगा ना कि बच्चों को न्याय चाहिए। बच्चों को न्याय, आप लोग आए हैं तो उसको न्याय दीजिए भाई। आप लोग उस बच्चे को विधवा हो चुकी है, उसको कौन देखभाल करेगा? तो दुनिया से कमाने वाला उसका सरदार तो चला गया, वो तो चाहिए ना। अभी छोटे छोटे बच्चों को क्या मालूम कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, कहाँ उनको रो रहे हैं, चिल्ला, अभी तो शांत है, इतने रो रहे हैं, चिल्ला, को कौन देखने वाला है? तो देख करके इन लोगों को बड़ा तरस बच्चों पा रहा है, कौन इसको देखेगा? तो यह नागेंद्र का पूरा परिवार है और अपनी बातों को पीड़ित परिजन जो हैं कि 2 लोगों का नाम और रहना चाहिए, उन लोगों का नाम भी कट गया। इसी बात को लेकर नागेंद्र के परिजन ने कहा कि उन लोगों का नाम FIR कॉपी में रहना चाहिए, ऑनलाइन रहना चाहिए। और इसके पहले जब विवाद हुआ था, पुलिस ने कठोर कदम उठाया होता तो शायद आज इन लोगों को यहाँ डेड बॉडी रखने की ज़रूरत न पड़ती और ना पुलिस प्रशासन को इतनी समस्याओं को झेलना पड़ता। पवाना थाने की मैं कई खबरों को मैं कवरेज किया हूँ और दिखाया भी हूँ। कई ऐसे परिजन मिले मुझसे, उन्होंने कहा कि मेरी कार्रवाई नहीं हुई, मुझे दरोगा दड़ा हड़काया जाता, तमाम तरीक़ों के उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन मैं कई घटनाओं को धीरे धीरे देख रहा हूँ, वास्तव में ही पवाना थाने में बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। तो अब मैं बात करूँगा, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, तो कब से आप यहाँ हैं? अरे हमसे 4 बजे 6 बजे से, कई बजे आए हो? 6 बजे से आए हैं। हाँ 6 बजे से। ये नन बच्चा ले कहाँ जाइए, सुने हमने कि पुलिस छापा मारे हैं, आड़े के वाड़ी बंद कई के बात करत हैं प्रधान मिल के कि छोड़वाई दे। यह कुल बात सुन के हमने भाग के आई, कुल हमने सोचना नायरल की ख़त्म हो गया है। अभी नन बच्चा कहाँ जाई हैं, एने से कोई रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई के, वो लड़का बच्चा जौन हो वो पढ़त लिखत हन, बेचू से दवाई हो तो दिमाग का के देवे वाला है, रोजी रोटी के दे। हाँ अब दिलावा सब जने न कुछ। तो दरोगा जी बात कर रहे थे तो कुछ बताया नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं बताएं, कहें कि साइन करा, सादे कापी पे साइन कर दो, पे लिख के पढ़ के दई भे कि नहीं हमने साइन न करा तो चले गए। हाँ चले गए, साइन नहीं भे। तो आप लोग चाहते हैं कि 2 लोगों को नाम वो आना चाहिए? हाँ, सबकर नाम और रोजी रोटी दें, किसके बच्चन के जिंदगी के था रोजी रोटी दें, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ के, दवा के अन्याय देवा। तो ये बताइए भाई, नागेंद्र के भाई, जब आप लोग एप्लीकेशन दिए थे जी सर, तो उसमें सभी लोगों का नाम था? सभी लोगों का नाम था। 2 जने पकड़े गए थे, एक तो ये रामधनी और आशा। रामधनी को छोड़ क्यों दिया गया सर? रामधनी को छोड़ दिया गया, वहाँ थाने वालों ने पैसे खाया 3-4 लाख रुपए, इस वजह से रामधनी को वेल मिल गई, छोड़ दिए कि भाई तुम थे नहीं, जाओ। उनका नाम कट कर दिए? नाम कट कर दिए। कुछ दिन तक रखा था यहाँ पर हमारा थाने में, 2 दिन तक, तीसरे दिन ही पैसे वैसे लेके सब छोड़ दिए इन्होंने। तो अभी आप लोग चाहते हैं कि जो नाम कटे हैं, एक तो ये 2 नाम जुड़ना चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए सर, और इन्हें तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए और उम्र कैद होना चाहिए जी। 6 को उम्र कैद होना चाहिए। कितना नाम दिए थे इस मारपीट में आप लोग? 6। किसका नाम था? रामधनी, आशा, इंदु और सचिन, गुड़िया, निखिल। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 जने ही हैं, ये मेरे छोटा भाई था। यही गांव में ही रहते थे? हाँ जी। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। तो ये जब इनकी मौत हो गई पोस्टमार्टम के बाद, इसके बाद यहाँ बॉडी लाकर अपनी मांग को आप लोग रख रहे हैं? जी सर। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और इससे पहले भी 10 दिन तक अब लगातार आप देख लो कि पुलिस एक दिन भी नहीं आई है। एक दिन अब हम हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अब हमारी वो भाई की मिसेज हैं, अब उन्हें ला के यहाँ आके सब परेशान कर रहे हैं। वो भी कितनी पीड़े, उसका दिमाग तो एक तो वैसे भी नहीं काम कर रहा है। क्या बोल रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा ही है सर।
बताओ, अगर जिसे बात करना है वो तो खुद ही दुखी है उसका, और एक तो अनपढ़ वैसे भी है। बाहर बैठो, बाहर बैठ के जो उससे पूछना ताछना पूछो ताछो, अंदर जाके एक घंटा आधा घंटा बैठ के बात कर रहे हैं। बताओ ये कोई तरीका है क्या? एक लेडीज़ के साथ ऐसा किया जा रहा है। इसी वजह से हम इस बॉडी को नहीं ले जा रहे हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए सर, बस। तो ये लोग क्या काम करते हैं जो आरोपी हैं? ये लोग भी, ये जो लड़का है वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, ये भी काम करते हैं, हलवाई वगैरह काम करते हैं। नहीं, ये लोग जो मारे पीटे हैं, लोग जो मारे पीटे हैं वही कह रहा हूँ, हलवाई का काम करते हैं। और 2 भाई बाहर रहते हैं, अच्छा काम दाम है इनका। तो कहीं न कहीं आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने करा है, मिस यूज करा है सर। इसी वजह से तो कह रहा हूँ सर, इसलिए मदद नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही सर। इसी वजह से हम बॉडी भी नहीं उठा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ सर। तो कोई सीओ साहब आए थे, प्रतिमा वर्मा जी आए थे सर। जी सर। प्रतिमा वर्मा नहीं आए थे, वो किसी को भेजा था वो। सुनील कुमार कोई थे, बदलापुर के थे वो सीओ, वो आए थे। कह रहे थे फिर तुम बॉडी वगैरह नहीं करो। कुमार तिवारी जी सर। जी वो आए थे। जी सर। तो आप लोग बात नहीं मानी, फिर वो लोग चले? जी सर। उन्होंने पूछा भी था कि आप लोग मट्टी क्यों नहीं उठा रहे हो। मैं कहा मट्टी हम सुबह उठाएंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम मट्टी नहीं उठाएंगे। तो यह गंगापुर गांव का मामला है और मैं आपको बता दूं, यह 4 तारीख की घटना थी, 3:30 बजे की घटना है, जिसमें नागेंद्र को बच्चों को लेकर विवाद होता है। उसी में बुरी तरह से लोग गोलबंद बनाकर मारते पीटते हैं और नागेंद्र की उपचार के दौरान कल मौत हो गई थी। और आज ये लोग डेड बॉडी को रखे हैं और रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी तक इनको जो इनकी मुख्य मांगे हैं कि पुलिस ने 2 लोगों का नाम क्यों काटा, क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ये तमाम सवाल हैं। मैं तमाम घटनाओं को जब देखता हूं और मैं बारीकी से एक एक पहलुओं पर सोचता हूं कि आखिर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है। और आज यह डेड बॉडी यह जो पड़ी हुई है, अगर इसके पहले पुलिस ने कार्रवाई किया होता तो शायद आज यहाँ भीड़ न होती, ये डेड बॉडी का दाह संस्कार कर दिया गया होता। पीड़ित परिजन जो है वो पुलिस प्रशासन से असंतुष्ट न रहते हैं। फिलहाल वहीं जो उच्च अधिकारी हैं उनका कहना है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, बहुत जल्द उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब तो ये समय ही बताएगा कि आरोपी गिरफ्तार होते हैं कि नहीं, या पवारा पुलिस पर ऐसे ही दाग लगा रहेगा। ऐसे आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को।